हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। जो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Consider 1 mole of an ideal gas contained in an insulating cylinder fitted with a perfectly insulating piston of area of cross section A। हम कंसिडर करेंगे कि जो 1 मोल है आइडियल गैस का, वो एक इंसुलेटिंग सिलेंडर में जो है प्रेजेंट है, और उस सिलेंडर पे जो है एक इंसुलेटिंग पिस्टन भी है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है। ये जो पिस्टन है सिलेंडर में, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है। Let the volume of the gas be V and it exerts a pressure P on the walls of the cylinder and the piston as shown in figure 12। और हम कंसिडर करेंगे कि जो गैस का वॉल्यूम है वो V है, वो प्रेशर P जो है एक्सर्ट करता है सिलेंडर के वॉल पे और पिस्टन पे, जो कि फिगर 12 में जो है दिखाया है। फिगर 12 में सिलेंडर जो है वो दिखाया है। Due to this pressure, if greater than the external pressure, the gas expands and the piston moves through a small distance dx। और इस प्रेशर के वजह से अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हुआ, जो गैस है वो एक्सपेंड होगा। मतलब कि जो पिस्टन है, गैस के एक्सपेंड होने की वजह से ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx। फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन F इज इक्वल टू पी ए। हमें पता है जो प्रेशर है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। उसका मतलब जो फोर्स है वो प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा। तो जो फोर्स पिस्टन पे एक्ट करेगा वो बराबर होगा प्रेशर इनटू एरिया के। Therefore, external work done by the gas is given by, जो external work done होगा वो बराबर होगा dW के, और वो बराबर होगा F इंटू dx के। और हमें पता है जो वर्क डन है वो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के, वही हमने यहाँ पे पुट किया है। और हमें ये भी पता है जो फोर्स है वो प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होता है, तो हम प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx जो है लिख सकते हैं। A जो है वो एरिया है, dx जो है वो डिस्टेंस है। लेंथ इनटू ब्रेथ को हम एरिया कहते हैं, इनटू हाइट आ जाए तो हम वॉल्यूम कहते हैं। तो A एरिया है इनटू डिस्टेंस जो है वो भी एक लेंथ है, वो जो है वॉल्यूम के बराबर होगा। तो A dx के जगह पे हम dv जो है लिख सकते हैं, और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे, where dv is equal to A dx increase in the volume of the gas। और dv जो है वो A dx के बराबर है, जो वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम में इंक्रीज होता है उसके बराबर है। यहाँ पे फिगर 12 जो है वो दिया है। पहले गैस जो है वो इस रीजन में प्रेजेंट था, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, जिसका प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर जो है वो T था। और एक्सपेंशन के वजह से ये जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव किया और जो गैस है वो एक्सपेंड हुआ, जिसकी वजह से ये जो गैस एक्सपेंड होने की वजह से ये जो पिस्टन है वो डिस्टेंस dx जो है वो मूव करा। नाउ यहाँ पे ये जो वॉल्स है वो इंसुलेटिंग है, वो हीट को एक्सचेंज नहीं होने देता है, और ये जो पिस्टन है वो भी इंसुलेटिंग है। The gas expands from initial volume V1 to final volume V2. The total work done can be calculated by integrating equation first between the limits V1 and V2. Between the limits V1 to V2. नाउ अगर गैस जो है एक्सपेंड करेगा इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक, तो जो टोटल वर्क डन है वो हमें कैसे मिलेगा? जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको इंटीग्रेट करके मिलेगा फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक। जो टोटल वर्क डन है वो इंटीग्रेशन करके मिलेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है dW, that is the small work done, is equal to P dV। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना होगा इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक, जो कि यहाँ पे जो है किया है। तो जो टोटल वर्क डन है वो बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P dV। बट पी वी गामा इज इक्वल टू के, जो पी वी पावर गामा है वो कांस्टेंट होता है।
एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है जो पी वी गामा है वो के बराबर है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है। तो अगर हमें प्रेशर चाहिए तो उसको हमें के से डिवाइड करना होगा। प्रेशर पी जो है वो बराबर होगा के डिवाइडेड बाय वी पावर गामा। जो वर्क डन है वो बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। प्रेशर की जगह पे हमने ये वैल्यू जो है पुट किया है के डिवाइडेड बाय वी पावर गामा dV के बराबर होगा। नाउ ये जो V गामा है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। 1/V गामा को अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो V माइनस गामा लिखना होता है, वही यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद हमने जो है के को कांस्टेंट बाहर निकाला है, V पावर माइनस गामा dV का इंटीग्रेशन किया है। V पावर माइनस गामा dV का इंटीग्रेशन किया है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ xn dx का फॉर्मूला लगेगा जो कि xn+1 डिवाइडेड बाय n+1 आता है। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा v माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। फिर उसके बाद यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू भी दिया है तो उसको हमें पुट करना होगा। तो यहाँ पे हम v1 यहाँ पे v2 जो है लिखेंगे। तो हमें मिलता है ये वाला टर्म, इसका इंटीग्रेशन करके हमें ये वाला टर्म मिलता है। माइनस गामा प्लस 1 को हम 1 माइनस गामा करके भी लिख सकते हैं, उसको हमने कॉमन बाहर निकाला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने वैसे ही रखा है 1 माइनस गामा प्लस 1 को हम 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं, उसको हमने कॉमन बाहर निकाला है क्योंकि ये जो है कांस्टेंट टर्म्स है। तो अंदर रहेगा v माइनस गामा प्लस 1 V1 टू V2। यहाँ पे पहले हमें V2 का वैल्यू पुट करना है V पे, फिर उसके बाद V1 का वैल्यू पुट करना है, बीच में आएगा माइनस, यानी कि V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 पावर माइनस गामा प्लस 1 आएगा, और ये जो टर्म है वो आगे एज अ कांस्टेंट जो है आएगा। वही चीज जो है यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद क्या किया है, के से हमने इनटू किया है इन दोनों टर्म्स को, तो हमें मिलेगा के V2 पावर 1 माइनस गामा माइनस के V1 पावर 1 माइनस गामा प्लस 1 को हम 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 गामा जो है वो P2 V2 गामा के बराबर होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट के बराबर होता है। जो वर्क डन है वो कितना आया था पहले वाले इक्वेशन में, जो वर्क डन है वो आया था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, फिर ब्रैकेट के अंदर के V2 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा जो है वो आया था। नाउ यहाँ पे हमें पता है एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 जो है P1 V1 पावर गामा जो है वो P2 V2 पावर गामा, और वो बराबर होता है कांस्टेंट के। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का कंडीशन है। तो यहाँ पे हम के जगह पे ये V2 है तो ये वाला टर्म जो है लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जो है V1 है तो के जगह पे ये वाला जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा है। इक्वल है तो हम जो है लिख सकते हैं। नाउ फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको हमें सॉल्व करना है। V2 पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, ये क्या हुआ है, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड हुआ है, ये प्लस गामा है ये माइनस गामा है, हो जाएगा कैंसल, तो V2 पावर 1 रहेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड होगा तो गामा प्लस 1 माइनस गामा आएगा, ये दोनों कैंसल होगा तो 1 बचेगा, V1 जो है वो बचेगा। तो यहाँ पे हमें P2 V2 माइनस P1 V1 जो है वो मिलता है, और वर्क डन जो है वो इसके बराबर होता है। नाउ अगर हम इसका साइड चेंज करेंगे, पहले हम P1 V1 को लिखेंगे, फिर हम P2 V2 को लिखेंगे, तो पहले यहाँ पे आगे माइनस आएगा, इस माइनस को अगर हम नीचे जो टर्म है 1 माइनस गामा उसका साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन जो है वो हमें मिलेगा।
Let the temperature falls to T2 from T1 during the expansion. So P1 V1 is equal to RT1 and P2 V2 is equal to RT2. तो हम जो है क्या कंसिडर करेंगे, जो टेम्परेचर है वो T2 से T1 में डिक्रीज हुआ है एक्सपेंशन के वक्त, फॉल हुआ है, तो P1 V1 जो है वो RT1 के बराबर होगा और P2 V2 जो है वो RT2 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो है गैस का इक्वेशन है। Therefore इक्वेशन नंबर सेकेंड बिकम्स, तो यहाँ पे P1 V1 के जगह पे हम RT1 लिखेंगे और यहाँ पे P2 V2 के जगह पे हम RT2 लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा एंड जब हम R को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर T1 माइनस T2 जो है वो रहेगा और ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो वर्क डन है ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो इसके बराबर होता है। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन है वो बराबर होता है R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।